मेरे प्रियात्मन, कुछ मित्र बार बार पूछते रहते हैं कि सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में मोक्ष की बहुत चर्चा होती है, मुक्ति की बहुत चर्चा होती है, और जैसे सबका लक्ष्य हो कि मोक्ष प्राप्त करना है। कृपया बताएं, ये मोक्ष क्या है? क्या मरने के बाद मिलता है मोक्ष? क्या संसार छोड़ने के बाद मिलता है मोक्ष? क्या है मोक्ष? इस शरीर से मुक्ति का नाम मोक्ष है कि संसार से मुक्ति का नाम मोक्ष है? किसको कहते हैं? प्राय जैसे सबकी चाह हो कि मोक्ष मिले। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। इस शरीर से मुक्ति का नाम मोक्ष नहीं है, न ही संसार से गुजर जाने का मोक्ष है, या कि मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है, या कि कहीं कोई बैठा है जो मोक्ष देता है। ऐसा कुछ नहीं है। संसार में हम द्वैत में जीते हैं। या तो राग होता है या द्वेष होता है। राग और विराग के बीच में हम जी रहे हैं। संसार की वस्तुओं से या संसार से हमारा राग है या द्वेष है। दो पहिए हैं संसार के, जिससे संसार की गाड़ी चलती है। पूरा संसार द्वैत से चलता है। दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, दुख है, सुख है, अंधेरा है, प्रकाश है। जहाँ भी आप देखोगे दो हैं। ऐसे राग है, द्वेष है। किसी चीज़ से हमें राग है, धन से हमें राग है, लगाव है, मोह है। धन होना चाहिए, ये राग है। और धन से विरक्ति हो गई है, धन नहीं चाहिए, धन को हाथ नहीं लगाना, ये विराग है, ये द्वेष है। दोनों के केंद्र में धन है। या पकड़ना है तो धन पकड़ना है, छोड़ना है तो धन को ही छोड़ना है। ये राग और द्वेष है। इससे संसार चलता है। संसार की गाड़ी चलती है इससे, राग और द्वेष के दो पहियों से। मोक्ष वो है जहां गाड़ी चलती नहीं है, गाड़ी ठहर जाती है। जहां गाड़ी रुक गई हो, ठहर गई हो, विश्राम में आ गई हो। दो पहियों की आवश्यकता नहीं, एक पहिए की भी आवश्यकता नहीं है। ठहर गई का अर्थ है ना राग हो ना द्वेष हो, ना राग हो ना विराग हो, कुछ भी नहीं हो। संसार से ऐसा नहीं कि विरक्ति हो जाए, राग नहीं तो विरक्ति हो जाए, त्याग दो संसार को, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम संसार को त्याग करके हिमालय पर्वत पर चले जाएं, तपस्या साधना में जुट जाएं, तभी मोक्ष मिलेगा। ऐसा भी नहीं है। नहीं, संसार में ही रहना है और संसार में रह करके राग और द्वेष से मुक्त होना है। अर्थात मेरे घर में तिजोरियां भरी हैं तो मैं निर्लिप्त हूँ उससे, मुझे कोई मतलब नहीं होंगी। तिजोरियां भरी हैं और कोई उठा करके ले जाए तो भी अंतर नहीं पड़ता। यानी मेरा न लगाव है ना ही कोई द्वेष है उससे।
जैसे किसी के यहाँ धन रखा है, वो छोड़ना नहीं चाहता, देखना चाहता है धन को, बस एक कहता है धन को मुझसे दूर रखो, मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और उसके कमरे में यदि धन का मटका तिजोरी रख दी जाए तो उसको रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो धन चाहता नहीं। दोनों धन से बंधे हुए हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों धन से बंधे हैं, कोई अंतर नहीं है। आप कहेंगे वो एक प्रेम करता है, राग करता है तो वो गलत है, और जिसने विरक्ति कर ली धन से वो ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों एक ही चीज़ है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। इसको कहते हैं विराग, इस तरह का कि मुझे दोनों से अंतर नहीं पड़ता कि मैं संसार हूँ, संसार में हूँ या कि संन्यास में हूँ। यदि संन्यास लेकर के भी और हिमालय पर चले गए तो भी हमारे मन में संसार बसा रहता है, वहाँ जाकर के भी। तो मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। मुक्ति हमारा स्वभाव है, इसको समझने का प्रयास करेंगे आप। मुक्ति मेरा स्वभाव है, कहीं से आना नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं प्रयास करूंगा, तपस्या करूंगा, साधना करूंगा तो मुझे कहीं से मिल जाएगा। आना कहाँ से? मोक्ष तो है ही, बस क्षणिक संसार से राग हो जाता है, मोह हो जाता है, वो ढक जाता है। जैसे झरना बहता है और बीच में कोई पत्थर आ जाए तो रुकावट आ जाएगी, झरना रुक जाएगा। आप पत्थर को हटा दीजिए, झरना बहने लगेगा। झरना तो है ही, आत्मा का स्वभाव मोक्ष है, कहीं आना थोड़ा ही है। मोक्ष आत्मा की दशा का नाम है। मोक्ष का समय से कोई संबंध नहीं है कि किस समय मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का स्थान से कोई संबंध नहीं है कि किस स्थान पर हिमालय पर्वत में जाओगे, संसार छोड़ दो, वहाँ मोक्ष की प्राप्ति होगी। इससे कोई संबंध नहीं है। मोक्ष का एक ही संबंध है, स्वयं में लीन हो जाना, स्वयं को जान लेना, मैं कौन हूँ। जो ही ये पता लग जाएगा मैं शुद्ध बुद्ध चेतना, आत्मा की खबर हो जाएगी, संसार से राग भी मिट जाएगा, विराग भी मिट जाएगा, दोनों खत्म हो जाएंगे। अलग अलग नहीं है कि पहले मुझे स्वयं का ज्ञान हो फिर मैं राग और विराग को मिटाऊंगा, नहीं। एक ही क्षण में दोनों घटनाएं घटती हैं। जो ही स्वयं से परिचय हुआ कि मैं कौन हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं अमर हूं, मैं हूं ही मुक्त। कभी संसार में बंधा हुआ हूं किस कारण से, अब मुक्ति हो गई, छूट गया संसार, ना राग है ना द्वेष है। अब मेरे लिए संसार में रहते हुए भी संसार नहीं है। अपने में स्थित हो जाना, बाकी सारा संसार परिधि पर है, होता रहे, केंद्र बिंदु में मैं हूं। इसको थोड़ा समझ लेंगे। स्वयं में स्थित हो जाना, जिसे भगवान कृष्ण ने गीता में स्थित प्रज्ञ कहा है, स्थित प्रज्ञ शब्द का इस्तेमाल किया है। स्वयं में रसमग्न हो जाना, स्वयं में डूब जाना, अपने में स्थित हो जाना। जो ही ऐसी अवस्था आती है कि मैं स्वयं में स्थित हो जाता हूँ, अपने में लीन हो जाता हूँ, स्वयं से परिचय हो जाता है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं निर्मल हूँ, अमल हूँ, किसी से कोई लगाव नहीं है, न द्वेष है। संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त भाव से जो रह सकता है, बिल्कुल निर्लिप्त, राग से भी द्वेष से भी, दोनों तरह से जो निर्लिप्त है, लिप्त ही नहीं होता, रहते हुए भी, वो मोक्ष है, वो मुक्त है, वो मुक्त अवस्था का नाम है।
इसलिए ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही मोक्ष मिलेगा। मोक्ष संसार में रह करके ही मिलता है। और ऐसा नहीं है कि मोक्ष हमने खो दिया हो। खोना कहाँ है, यही है, मेरा स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि भूल चूक करके कहीं रख दिया हो, कोई उपाय नहीं है ऐसा। बस यहीं रहें, सारे काम करें जो करने हैं। भगवान कृष्ण को देखें, इससे ज़्यादा किसने काम किए होंगे, लेकिन वो सदा वर्तमान में जिए हैं। उनका कोई लगाव, कोई अटैचमेंट किसी तरह का किसी चीज़ से नहीं रहा। अपना काम किया बस निर्लिप्त भाव से। वृंदावन छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कभी मुंह नहीं किया। मथुरा छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कभी उधर झांक करके नहीं देखा। बांसुरी बजा रहे हैं तो केवल बांसुरी बजा रहे हैं। छूट गई तो छूट गई, फिर राग नहीं कि बांसुरी कहाँ गई, कभी याद नहीं आई। युद्ध में है तो केवल युद्ध, इसके सिवाय कुछ नहीं। वो छूट गया तो वो छूट गया। हम जहाँ हैं स्वयं में लीन हैं, फिर हम लिप्त नहीं होते। बस मोक्ष का एक ही अर्थ है, कोई दूसरा अर्थ नहीं। इसको समझ लेंगे आप थोड़ा सा। जिसने समझदारी से स्वयं को जान लिया है, समझ आ गई है, समझ आ गई है अपनी, बस समझ मोक्ष है। समझ, विजडम, मैं कौन हूँ, ये सबसे बड़ी समझ है। समझ आ गई तो मुक्ति है, मोक्ष है। और ना समझी है तो बंधन है संसार का। एक ही है, समझदारी मोक्ष है, ना समझी बंधन है। बस ज्ञान मुक्ति का नाम है। जो ही ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे आप, मुक्त हो जाओगे। फिर किसी चीज से करना रहता ही नहीं है संसार में, फिर होना हो जाता है। फिर कुछ नहीं करना। भगवान बुद्ध को किसी ने कहा, अब तो आप ज्ञान को उपलब्ध हो गए, ज्ञान का पता लग गया क्या है, स्वयं का पता लग गया क्या है, अभी शरीर की आवश्यकता क्या है, छोड़ दो शरीर को। ये शरीर रूपी घड़ा है जिसमें आप कैद हैं। ये कहा भगवान बुद्ध को, जिसमें आप हैं, इस घड़े को तोड़ दो, मुक्त हो जाओ। बुद्ध ने कहा, ये घड़ा जिसने निर्मित किया है वो तोड़े तो तोड़े, इस घड़े को तोड़ने का कर्म भी मैं क्यों करूं, फिर मैं कर्म में लिप्त हो जाऊंगा कि ये मैंने किया है। जब तक जिसने ये घड़ा दिया है वो रहे, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मैं इसको तोड़ो भी क्यों, जिसने दिया है वो तोड़े। जब तक दिया है, जब तक दिया है मैं इसमें हूं, पर मेरा इससे कोई लगाव नहीं, ना राग है शरीर के प्रति, देह के प्रति, संसार के प्रति, और वैराग्य भी नहीं है इसके प्रति कि मैं छोड़ के भाग जाऊं कहीं, संसार को छोड़ के या शरीर को छोड़ करके। नहीं, इस संसार में रहना है, इसी शरीर में रहना है, और रहते रहते मुक्त होना है, राग से भी, द्वेष से भी। बस ज्ञान का एक दिया जल जाए। जैसे हम अंधेरे में रहते हैं तो पता नहीं चलता, और वो अंधेरा जन्मों जन्मों का हो सकता है, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों का हो सकता है। और एक दिया जल जाए तो अंधेरा कभी नहीं कहेगा कि मैं यहाँ इतने हजार वर्ष से इस कमरे में हूँ, और दिया तो अभी जलाया है, मैं नहीं जाऊँगा। नहीं, दिया जला, अंधेरा गायब, ज्ञान का प्रकाश भीतर गया, अज्ञान गायब हो जाता है। एक किरण ही तो है ज्ञान की, एक पल भी नहीं लगता। जब स्वयं से परिचय हुआ, मैं कौन हूँ, बस एक पता लगा मैं कौन हूँ, ज्ञान भीतर आया, अज्ञान भाग गया। इसी का नाम मुक्ति है, इसी का नाम मोक्ष है। कहीं जाना नहीं है, कहीं की यात्रा नहीं करनी है, ठहर जाना है,
स्वयं में स्थित हो जाना है। महावीर स्वामी कहते हैं, जो स्वयं से परिचित हुआ, परिचित होते ही संसार व्यर्थ हो जाता है। महावीर स्वामी शरीर छोड़ करके तो नहीं गए, संसार में रहें, भिक्षा भी मांगी है, शरीर का पोषण भी किया है, कुछ भी किया है, भागे तो नहीं, लेकिन फिर भी मुक्त हैं, मोक्ष। जो स्वयं से परिचित हो गया, बस उसके लिए संसार व्यर्थ हो गया। ऐसे ही बुद्ध की स्थिति है, ऐसे ही जीसस की स्थिति है, ऐसे ही राम कृष्ण की, किसी की लगाइए आप। जिसने जान लिया उसके लिए संसार सब कुछ करते हुए भी कुछ ना करना हो गया। निर्लिप्त भाव से, निर्विकार भाव से संसार में आए हैं। शरीर आए हैं तो शरीर को तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, सबका प्रबंध करना है। लेकिन फिर भी ये मेरा है, ये तेरा है, इससे दूर हो जाना है। इतना ही अंतर है बस। संसार में रहते हुए भी संसार के पार। संसार शत्रु नहीं है, संसार के विपरीत नहीं है ऐसी स्थिति। संन्यास भी ले ले तो संसार में रह करके संन्यास, संन्यास उल्टा नहीं है संसार के, इसे समझ लें। नहीं, संन्यास में रह के यदि संन्यास ले लिया, संन्यास भीतर से आता, ओढ़ा नहीं जाता। प्राय मैं देखता हूँ कि लोग ऊपर से ओढ़ लेते हैं, भगवा वस्त्र पहन लिए, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली तो कहते सन्यासी हो गए हैं। नहीं, सन्यास भीतर से आता है। सन्यास एक निर्विकार, निर्विचार अवस्था का नाम सन्यास है। और जो ही वो सन्यास आता है, बस संसार व्यर्थ हो जाता है। इतनी सी बात है, भागता नहीं, संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संसार विपरीत भी नहीं है सन्यास के, नहीं, बस संसार छूट जाता है, इतनी सी बात है। मैं किसी अंधेरे में हूँ और कूड़ा करकट भरा हुआ सारा मुझे दिखाई नहीं देता, इस कमरे में क्या है तो कूड़ा करकट ही दिखाई देगा, और मैं भर लूँगा उसको अपनी झोली में कुछ मूल्यवान समझ के, और प्रसन्न होऊंगा कि मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन यदि एक दिया भीतर चला जाए और वहाँ पर पता लग जाए कि नहीं, ये तो कूड़ा करकट है और हीरे तो उस कोने में रखे हैं, फिर क्या होगा? खट से कूड़ा करकट जो मेरी झोली में पड़े हैं अपने आप दूर चले जाएंगे, छोड़ दूंगा, छूट जाएंगे, और तुरंत हीरे मेरी झोली में आ जाएंगे। तो छोड़ना नहीं, छूट जाना है। जो ही व्यर्थ का पता लग गया कि ये व्यर्थ है तो वो छूट जाएगा, और जो मूल्यवान है स्वयं ही आ जाएगा। छोड़ना नहीं है, छूटना है, बस यही अंतर है। हम देखते हैं संसार चल तो रहा है दो गाड़ियों में, राग और द्वेष में। गति बहुत है पर प्रगति नहीं है। चल रहा है पर कहीं पहुंच नहीं पाता। जन्मों जन्मों से हम वहीं खड़े हैं जहां थे, कहीं जाते नहीं हैं। मालूम पड़ता है कि संसार चल रहा है, कोई विकास हो रहा है, कोई गति हो रही है, लेकिन कोई विकास देता नहीं। लगता है हम वहीं के वहीं खड़े हैं, कोई प्रगति नहीं है, केवल गति है, केवल चलना है, केवल भागदौड़ है, और पहुंचते कहीं भी नहीं है। ये संसार है। इसलिए किसी से पूछ करके देख लो, कहीं कहीं हम तो खाली खाली हैं, भीतर से कुछ नहीं मिला। जीवन पर जीवन बीतता चला जा रहा, पर मिलता कुछ नहीं है। इसलिए संसार में तो रहना ही है, लेकिन निर्विचार अवस्था में रहना है। निर्विचार, विचार समाप्त, वर्तमान में जीना है। जो ही जी लेंगे हम मोक्ष में चले जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, इतनी सी बात है। और यदि ऐसा है कि मन का अर्थ है संसार, मन का अर्थ है विचार, विचारों से भरा हुआ मन है, पर्यायवाची शब्द है। मन है तो विचार है, और मन समाप्त तो निर्विचार अवस्था का नाम मन है। मन की वृत्ति द्वंद्व की होती है, संघर्ष की है। मन सदा संघर्ष करता है,
कभी धन के लिए लड़ता है तो कभी ध्यान के लिए लड़ता है, कभी जीवन के लिए लड़ता है, जिंदगी चाहिए, संसार चाहिए, तो कभी मोक्ष के लिए लड़ाई हो रही है। बात एक ही है, जहां तक प्रयास है, कोशिश है, ये चाहिए कि ये नहीं चाहिए, तो प्रयास में कुछ मिलता नहीं है। जब तक मन में रहेगा मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, नहीं मिलेगा। बस संसार की समझ आ जाए, या दूसरे रूप में कहें तो स्वयं की समझ आ जाए। जो ही ऐसा होगा फिर भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भागेंगे कहाँ जाएंगे भाग करके, रहना तो यही है। इसलिए अच्छा है कि समझ आई और हम मुक्त हो गए। समझ का नाम मुक्ति है। मोक्ष कहीं दूर नहीं है, किसी परलोक में हो, ये भी हमने एक ढंग बना रखा। जैसे मैंने कहा कि हम द्वैत में जी रहे हैं, ये लोक है, ये परलोक है, ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये संसार है, ये पार जाना है कहीं पार, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये भी द्वंद्व है। कोई परलोक मत समझिए, कुछ होगा तो होगा, हमें नहीं पता है, हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम इस संसार में हैं और जो पाना है वो इस संसार से ही पाना है। इस लोक में रह करके भी यदि हम निर्विकार हो जाते हैं तो हम परलोक में ही है, यही पर है हमारे लिए। संसार में रह करके भी जिसने जाना स्वयं को, संसार में रह करके वो निर्लिप्त भाव से रहा है, जो स्वयं में मग्न हो गया है, उसे संसार की आवश्यकता क्या है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो महर्षि हैं, जो मनीषी हैं, वे जो बीत गए हैं उसकी चिंता नहीं करते, जो भविष्य आएगा देखा ही नहीं है ना उसकी चिंता करते हैं। वो केवल वर्तमान में रहते हैं और वर्तमान में स्थिति प्रज्ञ मैं हूँ, मैं का भान, अहंकार नहीं, ईगो नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा। इससे जिस पल परिचय हो जाएगा, हम संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाएंगे। इसी का नाम मोक्ष है। हमारे यहाँ 4 पदार्थ माने गए हैं जो प्राप्य हैं, जो प्राप्त करने चाहिए। हमारे मनीषियों ने कहा है 4 पदार्थ। पदार्थ का अर्थ बड़ी अनमोल चीज़ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पदार्थ पाने चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। सबसे पहले धर्म है, सबसे अंत में मोक्ष है। ऐसा क्यों? अर्थ और काम बीच में है। वो कह रहे हैं संसार में रहेंगे तो अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी, धन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैंने कहा, भोजन तो करना है, पेट तो भरना है, वस्त्र तो चाहिए, मकान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अर्थ होना ही चाहिए जितना आवश्यकता है। दाता इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना तो होने के बाद भी लगाव ना हो, है तो ठीक। काम का अर्थ है दूसरे की कामना, कोई दूसरा हो। अनेक कामनाएं हैं, कल वो भी पूरी हो। धर्म का अर्थ क्या है? पहले धर्म लगाया, कहते हैं अर्थ की और काम की नदी बहे, लेकिन उसके किनारे धर्म के हों। अर्थ की नदी बहे खूब, उसके किनारे धर्म के हों। अर्थ धर्म से कमाया जाए, अधर्म से नहीं। तो धर्म के किनारों के बीच में जब अर्थ की नदी बहेगी तो सीधी मोक्ष रूपी सागर में जाकर के मिलेगी। यदि अर्थ के किनारे टूट जाते हैं नदी के, समाज में भ्रष्टाचार पैदा हो जाता है। काम की नदी बहे पर किनारे धर्म के हों। यदि काम की नदी के किनारे टूट जाते हैं तो समाज में व्यभिचार पैदा हो जाता है। काम की नदी बहे पर धर्म के किनारों में यदि किनारे धर्म के होंगे तो सीधा मोक्ष रूपी समुद्र में जाकर के मिल जाएंगे। एक ही फंडा है।
ये 4 पदार्थ जो मांगे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो सबके पूरे हों, ये कामना की है हमारे ऋषियों ने। और वो तभी पूरी होगी हम संसार में रहें, पर संसार से लगाव ना हो, भागने की आवश्यकता नहीं है कहीं भी, ना राग हो ना द्वेष हो, ना अटैचमेंट हो ना डिटैचमेंट हो, कुछ नहीं। रह रहे हैं, शरीर तो पलेगा बढ़ेगा, सब कुछ होगा, शरीर का होता रहे, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। यानी ऐसी स्थिति हो कि जो ही मैं स्वयं को जान लूँगा तो कुछ भी, संसार ही व्यर्थ हो जाएगा, संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर छूट जाता है, रहते हुए भी छूट जाता है। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जैसे जल में कमल का फूल रहता है, जल में, पर सदा जल से ऊपर, निर्लिप्त भाव से, ऐसे ही मैं संसार में रहूं। और ऐसा रहने का नाम ही मोक्ष है, मुक्ति है। ऐसा मत समझें कि मरने के बाद ही मोक्ष मिलेगा, या संसार त्यागने के बाद मोक्ष मिलेगा, कि हिमालय पर पत मोक्ष मिलेगा। नहीं, यहीं रह करके मुक्ति मिलेगी। यहीं राम को मिले, यहीं कृष्ण को मिले, यहीं बुद्ध को मिले, यहीं महावीर को मिली, यहीं सारे तीर्थंकरों मिली, यहीं जीसस को मिली, यहीं सुकरात को मिली। किस किस की नाम गिनाऊं? जिसने पाया मुक्ति को यहीं मिला, इसी संसार में। कबीर ने भी संसार में रहते हुए मुक्ति पाई, छोड़ा नहीं संसार, काम भी नहीं छोड़ा, चादर बुनते रहे, काम करते रहे जुलाहे का। रैदास ने भी संसार नहीं छोड़ा, वो भी मुक्त हो गए, वो भी जूतियां गांठते रहे। सब संसार में रहे हैं, सबको मुक्ति हुई। नानक ने कौन सा संसार छोड़ दिया? किस किस की बात करूं? जिनको ज्ञान उपलब्ध हुआ, या जो ज्ञान को उपलब्ध हुए, वो सभी मोक्ष स्वरूप हैं। इसी संसार में रह करके मोक्ष मिल सकता है, इसी संसार में रह करके मोक्ष मिलेगा। इसको भी समझ लेंगे आप। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जही परलोक संवारा। वो कह रहे हैं बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, सदग्रंथन गावा, सारे ग्रंथ गाते हैं। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम है। इसी शरीर से, इसी संसार में साधन किया जा सकता है, शरीर के बिना साधन नहीं। और मोक्ष का द्वार है, मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार है। यदि मोक्ष में जाना है तो ये शरीर द्वार है, उसका शरीर ले आना पड़ेगा। शरीर के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, रामायण कहती है। मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार है, इसलिए शरीर आवश्यक है, संसार आवश्यक है। मोक्ष पाना है तो इसी शरीर में मिलेगा, इसी संसार में मिलेगा। छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बस समझने की आवश्यकता है। जो ही राग और द्वेष से हम दूर हो जाएंगे, ठहर जाएंगे, बस हम मुक्त होंगे, हम मोक्ष की अवस्था में होंगे, कहीं से आएगा नहीं। मोक्ष मेरा स्वभाव है। ये जो बाहर के विकार आ गए हैं ये मिटे, और बस मैं तो हूँ इसी स्वभाव में। ऐसा मत समझिए कि मरने के बाद ही कुछ मिलेगा, या कि जाने के बाद नहीं मिलेगा। जो मिलेगा इसी संसार में मिलेगा। ऐसी स्थिति का नाम स्थित प्रज्ञ है। आज इतना ही। जय श्री राम।